हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 क्लास 10th का कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस। उपभोक्ता कौन होता है और उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से होता है। मीन्स कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से होता है। फर्स्ट है कंज्यूमर की डेफिनेशन। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु परचेज एंड यूजेज गुड्स एंड सर्विस बाय पेइंग देयर वैल्यूज। कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि गुड्स और सर्विस को परचेज करता है और उनको यूज़ करता है बदले में कुछ वैल्यू पे कर कर। वो एक कहलाता है उपभोक्ता और कंज्यूमर। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट दिया गया है, कंज्यूमर एक्ट 1986। उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन होता है तो हैज़ पेड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स और सर्विस को परचेज करता है फुल पेमेंट कर कर, मतलब उस पे कर कर गुड्स और सर्विस को परचेज करता है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है हैज़ मेड सम पार्ट ऑफ पेमेंट इन इंस्टेंटली एंड हैज़ प्रोमिस टू मेक द बैलेंस पेमेंट इन फ्यूचर। और कुछ कंज्यूमर जो ऐसे होते हैं जो कि कुछ पेमेंट जो है वो तुरंत देते हैं हाथों हाथ, और कुछ पेमेंट जो है वो फ्यूचर में देने का प्रॉमिस करते हैं। जैसे कि 50,000 का राम ने कुछ जो गुड्स है वो खरीदा, मतलब ऐसे खरीदा, ठीक है। तो राम ने क्या किया, उस वक्त 25,000 ही दिए और राम ने प्रॉमिस किया कि मैं ये 25,000 आपको फ्यूचर में इस तारीख को इस दिन दे दूंगा। इस प्रकार से हैज़ प्रोमिस्ड टू मेक कंप्लीट पेमेंट ऑन ड्यू इन फ्यूचर। और कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जैसे कि जो पूरा पेमेंट ही फ्यूचर में देने का प्रॉमिस करते हैं। जैसे कि राम है तो राम ने क्या किया कि 50,000 की ऐसी खरीदी, तो राम ने क्या किया, वो 85,000 रुपये फ्यूचर में देने का प्रॉमिस किया। जब खरीदा तब कुछ नहीं दिया और 85,000 प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में दूंगा। इस प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो हाथों हाथ पेमेंट करते हैं, कुछ हाथों हाथ आधा पेमेंट हाथों हाथ करते हैं और आधा फ्यूचर में करने की प्लान जो प्रॉमिस करते हैं, और आधे जो होते हैं वो पूरा ही पेमेंट फ्यूचर में देने का प्रॉमिस करते हैं। यही है कंज्यूमर एक्ट के अनुसार 1986, कंज्यूमर एक्ट 1986 के अनुसार कंज्यूमर कौन होता है। टाइप ऑफ कंज्यूमर और टाइप ऑफ कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है उपभोक्ता जो कि गुड्स और सर्विस को परचेज करता है और उसको यूज़ करता है बदले में कुछ वैल्यू देकर। तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर ऑफ सर्विस, जो गुड्स से रिलेटेड होता है वो होता है कंज्यूमर ऑफ गुड्स, और सर्विस से रिलेटेड जो कंज्यूमर होता है वो होता है कंज्यूमर ऑफ सर्विस। अब मैं आपको बात बता दूं कि गुड्स और सर्विस क्या है। गुड्स यानी कुछ भी वस्तु हो गई, ठीक है, कुछ भी वस्तु हो गई, कुछ भी सामान वस्तु वगैरह। और सर्विस क्या होती है तो सर्विस यानी सेवा, हिंदी में मतलब होता है इसका सेवा। जो टीचर जो है, टीचर आपको पढ़ा रहा है वो क्या दे रहा है, एक आपको सर्विस दे रहा है। ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है तो वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। बैंक जो है, बैंक वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हॉस्पिटल है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी प्रकार से सर्विस हो गई। अब हम देखेंगे कि जो सेवाएं होती है उसमें हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है वो किस रूप से होता है, किस प्रकार से होता है, और जो हम वस्तुएं खरीदते हैं गुड्स, उनमें किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो जो फर्स्ट आता है वो होता है, हम दोनों पढ़ेंगे, एक एक गुड्स से रिलेटेड और कंज्यूमर जो अपने वो सर्विस है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले थोड़ा एक देख लेते हैं कि रीज़न क्या, रीज़न मेन रीज़न क्या है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। तो मैं एक्सप्लॉयटेशन का फिर से बता देता हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। शोषण और एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, जैसे
राम ने जो है वो 10 रुपये का पेन खरीदा। इसी शॉपकीपर के पास गया और दुकानदार को बोला कि मेरे को 10 रुपये का पेन चाहिए। तो शॉपकीपर ने, यदि वो पेन 10 रुपये का है तो राम को उसने 10 रुपये में ही दे दिया। तो इसमें जो है वो राम का कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ है, कोई शोषण नहीं हुआ है। यदि जो दुकानदार था वो चाहता था कि वो 10 रुपये का पेन 15 रुपये में दे राम को, तो राम का क्या होता था, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता था, शोषण हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसको ठगा गया था, उसका शोषण हुआ। तो शोषण, एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बहुत प्रकार से होते हैं। कुछ दुकानदार जो है वो पुअर क्वालिटी का जो चीज़ें होंगे वो दे देंगे, उनका जो मेजरमेंट होता है उनमें कुछ मिस्टेक कर देंगे, वेट जो है वो लेस दे देंगे, उसकी क्वांटिटी सही नहीं होगी। और बहुत से तरह जो होते हैं वो दुकानदार जो होते हैं वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ग्राहकों के साथ। तो उससे बचने के लिए हमको क्या जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है क्यों होता है। अब वो हम रीज़न देख रहे हैं कि वो जो राम था उसका क्यों होता, अगर वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता, वो 15 रुपये में वो पेन ले लेता, तो इसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता, तो क्या रीज़न है, एक्सप्लॉइटेशन होने का क्या रीज़न है, तो क्यों होता है वो देखेंगे। लैक ऑफ कंप्लीट एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट पर कंप्लीट रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसकी कमी के कारण एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। कंज्यूमर बीइंग इलिटरेट, कंज्यूमर जो है, ज़्यादातर कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बिना सोच समझ के कुछ भी गुड्स जो होता है वो परचेज कर लेते हैं। बिलीफ ऑन एडवर्टीजमेंट, जो विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन पर विश्वास कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। कभी भी विज्ञापन पर, एड पर विश्वास नहीं करना है। व्हेन कंज्यूमर डजंट कंप्लेन इन प्रॉपर फॉर्मेट अगेंस्ट हार्मफुल गुड्स एंड सर्विस, जब कंज्यूमर जो होता है तब प्रॉपर फॉर्मेट में जो है उस शॉपकीपर के खिलाफ प्रॉपर वे में जो है वो शिकायत नहीं करता है। जैसे राम शॉपकीपर के पास गया और 10 रुपये का पेन यदि शॉपकीपर ने 15 रुपये में दे दिया होता, तो राम क्या करता, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता और उसकी कोई कंप्लेन नहीं करता। एंड लैक ऑफ हियरिंग ऑफ कंप्लेंट्स, उसकी कंप्लेंट्स को सुनने वाला कोई नहीं, उसकी कमी है, कोई नहीं सुनता है कंप्लेंट्स को। Purchasing goods and service without paying attention on their quality, quantity, standard and purity, कुछ भी हम गुड्स और सर्विस परचेज करते हैं तो बिना ध्यान दिए ही परचेज कर देते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसकी क्या प्योरिटी है, इन बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। नॉट हैविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी होती है जिनके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ भी पता नहीं होता है, फिर भी हम गुड्स और सर्विस को हैं वो परचेज करते हैं। नॉट रिसीविंग एनी बिल व्हेन परचेज, नॉट रिसीविंग एनी बिल परचेज इनवॉइस ऑन परचेज गुड्स एंड सर्विस, हम जब कुछ भी गुड्स और सर्विस को जो हम परचेज करते हैं तब हम बिल नहीं लेते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। बिल नहीं लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम जब दुकानदार के पास में जाएंगे तो वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, उसको विश्वास कैसे होगा कि ये जो सामान है वो मेरी दुकान का है। तो हमको हर चीज़ का बिल लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपका शोषण ना हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, जैसे 50 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, लाखों का खरीदा, करोड़ों का खरीदा, तो बिल जरूर लो, बिल लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि ये कंज्यूमर हो गए और ये क्या कर रहे हैं, ये जो गुड्स हैं इनको परचेज कर रहे हैं और इनको वापस यूज़ करेंगे। अब जो बदले में कुछ वैल्यू पे कर दे, जो है गुड्स को खरीद रहे हैं, बिना वैल्यू पे किए तो इनको कोई सामान नहीं देगा। तो ये कंज्यूमर है, उपभोक्ता, और ये गुड्स को परचेज कर रहे हैं और इनको यूज़ करेंगे।
अब हम देखेंगे कि रीजंस किसके रिलेटेड, गुड्स के रिलेटेड और सर्विस के रिलेटेड किस किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो सबसे पहले जो है वो रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन तो हमने पढ़ लिया है ऊपर। और अब हम देखेंगे कि किसके रिलेटेड कैसा जो होता है वो। तो एक्सप्लॉइटेशन रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स के रिलेटेड जो वस्तुएं होती है उनके रिलेटेड कैसा एक्सप्लॉइटेशन होता है। जैसे ये जो है वो गुड्स हैं और जो ये कंज्यूमर जो है ये परचेज कर रहे हैं, यही गुड्स है। अब इनको खरीदते वक्त क्या किस किस प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है गुड्स की खरीद, कुछ बातें मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। जैसे कि ये जो होगा वो स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखेंगे, प्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी जो क्वालिटी है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, और इन पर जो होगा वो कंप्लीट वे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई नहीं होगी, या कंज्यूमर जो होगा वो इलिटरेट होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसको किसी बात का ध्यान नहीं रहेगा कि ये क्या है प्रोडक्ट, और उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगी, और वो बिल नहीं खरीदेगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हम देखेंगे कि गुड्स से रिलेटेड कैसे होता है प्रॉपर वे में। एक्सप्लॉइटेशन रिलेटेड टू गुड्स टू क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड फोर्सेस कंज्यूमर टू पे मोर प्राइस। इसमें क्या बता देता हूँ मैं, शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें जो है वो लॉकडाउन है हमारे भारत में। तो लॉकडाउन होने के कारण जो वस्तुएं हैं गुड्स उनकी बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो जैसे कुछ दुकानदार हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि जो किराना वाले जो लोग हैं दुकानदार, वो क्या कर रहे हैं कि जो चीनी है वो मिल नहीं रही है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जो 40 रुपए की रेट है चीनी की, उसको ये लोग 60 रुपए में बेच रहे हैं, 70 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, ये कैसे बेच रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इसकी शॉर्टेज चल रही है। यही क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं आर्टिफिशियल शॉर्टेज। इसी को कहा गया आर्टिफिशियल शॉर्टेज। तो जो कस्टमर जो होगा, उपभोक्ता, उसको तो इसकी ज़रूरत होगी, तो उसकी मजबूरी होगी, तो वो खरीदेगा, चाहे उसको 70 रुपये लगे, चाहे उसको 60 रुपये लगे, पर वो जो है उसको खरीदेगा। पर उसका शोषण हो रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और जो शॉपकीपर होगा उसको तो फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो दुकानदार होते हैं वो जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज को क्रिएट करते हैं और लोगों को कहते हैं, लोगों को जो है वो फोर्स करते हैं कि हाई पेमेंट जो है वो पे करो, टू चार्ज हाई प्राइस एज कंपेयर टू द प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट और रिटर्न ऑन द पैकेट्स ऑफ गुड्स। और कुछ जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाती होती है, या उस प्रोडक्ट पर लिखी हुई होती है। गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई प्राइस है, उससे भी ज़्यादा ले लेंगे, जो उस पर लिखी हुई है उससे भी ज़्यादा ले लेंगे, जो प्राइस प्रोडक्ट पर लिखी हुई है उससे भी ज़्यादा ले लेंगे। तो जो कंज्यूमर होंगे उनका तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया, उनका तो शोषण हो गया। इस प्रकार से भी हो सकता है। अब ये जो बातें थी वो क्या बातें थी कि जो दुकानदार होता है ना, हम कहीं जाते हैं तो वो करता है ये प्रॉब्लम्स, ये उससे क्रिएट होती है। अब हम क्या ध्यान नहीं रखते हैं, वो बात आ गई। लेस वेट क्वांटिटी एंड मेज़र, हम क्या करते हैं वेट का, क्वांटिटी का और जो मेज़र होता है माप का, उसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, और लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइस इन द प्रोडक्ट, इम्प्योर एंड प्योर क्वालिटी गुड्स। सेफ्टी की किसी भी चीज़ में जो एक होती है वो सेफ्टी की कमी होती है। जैसे हमने एसी खरीदा, राम ने क्या खरीदा, राम बेस्ट एग्जांपल है। तो राम ने एसी खरीदा, ठीक है, तो राम ने एसी खरीदा और घर पर लाया, राम एसी चालू की, तो एसी तो ख़राब हो गई, एसी ब्लास्ट हो गई, जिससे कि उसका बहुत नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से लोग जो होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि सेफ्टी
उससे कोई भी डिवाइस है उस सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और फिर जो है वो कंज्यूमर का शोषण होता है। ठीक है, यदि इस बात का वो पहले ही ध्यान रखें तो कंज्यूमर का शोषण हो ही गया नहीं। और जो जो गुड्स जो होते हैं वो प्योर क्वालिटी के हैं, ब्लास्ट हो गया तो जो पुअर क्वालिटी के ही हैं, प्योर क्वालिटी के नहीं हैं, इम्प्योर है, बहुत पुअर क्वालिटी का गुड्स होगा वो। और अनसेफ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अनसेफ होते हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड विथ गुड्स, मैंने आपको बता दिया था कि सर्विस क्या होती है, सेवा। यूट्यूब जो है वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो वो एक क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है, वो एक सेवा दे रहा है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। डॉक्टर जो है वो आपका इलाज कर रहा है, वो क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। इसी प्रकार से सर्विस सेवाएं। तो जैसे कि राम ने एसी खरीदा और घर पे लाया, और यदि एसी जो है वो ख़राब हो गया तो जो दुकानदार होगा वो उसको सही कराएगा, वो क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है। तो अब सर्विस से रिलेटेड क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। टू प्रोवाइड अनसेफ एंड फॉल्टी सर्विस, जो सर्विस देते हैं वो सही से नहीं देते हैं, अनसेफ जो कि हमारे लिए असुरक्षित होती है, सुरक्षित नहीं होती है, और फॉल्टी सर्विस यानी घटिया सर्विस देते हैं, सही से नहीं देते हैं। नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विस आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने के बाद प्रॉपर सर्विस नहीं देते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार है वो किस प्रकार से सर्विस नहीं देगा, जैसे कि एसी खरीदा राम ने, तो राम का एसी ख़राब हो गया, तो अब सर्विस देने की बारी आई, तो अब जो दुकानदार होगा वो सही सही से सर्विस नहीं देगा। और यदि हम बात करें कि स्कूलों में, तो स्कूलों में किस प्रकार से हो सकता है, इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन, जैसे कि स्कूल की फ़ीस है 50,000, हमने 50,000 दे दिए, बट वहाँ पर जो है हमारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट है, पर वहाँ पर टीचर जो है वो 3 ही हैं, तो हमारा इसमें भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, शोषण हो रहा है कि स्कूल की जो फीस जो थी वो तो हमारे 50,000 ले ली, पर काम कितना हो रहा है, 25,000 का ही हो रहा है हमारे साथ। तो ये भी एक शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। हो गया आज। थैंक यू।